गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए लाया हूँ मैट्रिक के इतिहास विषय के अति लघु उत्तरीय महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो पहला सवाल है, फ्रेडरिक सरयू कौन था? फ्रेडरिक सरयू कौन था? फ्रेडरिक सरयू एक फ्रांसीसी चित्रकार था। अगला सवाल है, वियना कांग्रेस किस वर्ष आयोजित की गई? वियना कांग्रेस किस वर्ष आयोजित की गई? तो इसका उत्तर है 1815 ईस्वी में। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? तो उसका नाम है मैटरनिक। मैटरनिक ने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। अगला सवाल है, आंखों पर पट्टी बांधे हुए और तराजू लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक है? इसका उत्तर है न्याय का। आप देखे होंगे हाथ में जो है तराजू ली हुई, आंख पर पट्टी बांधी हुई महिला खड़ी रहती है, तो वो न्याय का प्रतीक है। अगला है, अर्नस्ट रेनन कौन था? अर्नस्ट रेनन एक फ्रांसीसी दार्शनिक था। नेक्स्ट है, किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी? किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी? तो उसका उत्तर है कॉन्स्टेंटिनोपाल संधि। कॉन्स्टेंटिनोपाल संधि। अगला है, इंडो चाइना ने अपनी स्वतंत्रता कब प्राप्त की? इंडो चाइना ने अपनी स्वतंत्रता कब प्राप्त की? तो 1945 में। 1945 में इंडो चाइना ने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की। अगला है, टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब की गई? सन 1907 ईस्वी में। अगला महत्वपूर्ण सवाल है, हुआ हुआ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? उसके संस्थापक है हुइन फूशो। अगला महत्वपूर्ण सवाल है कि सन्यात सेन कौन था? सन्यात सेन का नाम इतिहास में प्रसिद्ध है। सन्यात सेन एक चीन का महान नेता था। सन्यात सेन चीन का महान नेता था। आगे है, इंडो चाइना में कौन से देश सम्मिलित है? इंडो चाइना में कौन से देश सम्मिलित है? तो उसमें है वियतनाम, लाओस, कंबोडिया। ये 3 देश इंडो चाइना में सम्मिलित है। 1930 की महामंदी का वियतनाम पर क्या प्रभाव पड़ा? 1930 में महामंदी हुआ था, उसमें वियतनाम पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका उत्तर है वियतनाम पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ा कि पहला है, रबर एवं चावल के दाम गिर गए। रबर और चावल के दाम गिर गए। दूसरा प्रभाव पड़ा कि किसानों पर कर्जा बढ़ने लगा। और तीसरा प्रभाव पड़ा कि बेरोजगारी में तेजी से वृद्धि हुई। अगला सवाल है, कन्फ्यूशियस कौन था? कन्फ्यूशियस फेमस नाम है इतिहास के विषय में। कन्फ्यूशियस एक चीनी दार्शनिक था। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। याद रखिएगा मित्रों, व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला सवाल है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई? हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई? तो इसके रचनाकार है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने जो है हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना की थी।
अगला सवाल है कि असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया? असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों का नेतृत्व बाबा रामचंद्र ने किया था। बाबा रामचंद्र याद रखेंगे। अगला सवाल है, किस दशक की शुरुआत में उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैला था? किस दशक की शुरुआत में उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैला था? तो यह दशक था 1920। 1920 के दशक में गुरिल्ला आंदोलन हुआ था। अगला सवाल है, वंदे मातरम वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो इसके लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर। अगला सवाल है, डिस्कवर ऑफ इंडिया डिस्कवर ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन था? डिस्कवर ऑफ इंडिया के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवर ऑफ इंडिया लिखा है। अगला सवाल है, द फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया किसने लिखी थी? द फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया के राइटर थे अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर एक चित्रकार थे। इन्होंने तमिल भाषा में यह पुस्तक की रचना की थी। रॉलेट एक्ट को काला कानून क्यों कहा गया? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। रॉलेट एक्ट को काला कानून क्यों कहा गया? तो इसलिए कहा गया काला कानून कि इस अन्यायपूर्ण एक्ट के द्वारा, रॉलेट एक्ट एक अन्यायपूर्ण एक्ट था, इस अन्यायपूर्ण एक्ट के द्वारा राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया। यह काला कानून था। रॉलेट एक्ट को इसलिए काला कानून कहा गया। अगला सवाल है, पूना पैक्ट किनके बीच हुआ था? तो पूना पैक्ट जो है गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच समझौता हुआ था, पूना पैक्ट का। अगला सवाल है, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था? तो साइमन कमीशन की बात आती है 1928 की। 1928 में साइमन कमीशन भारत पहुंचा था। अगला सवाल है, खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था? तो खिलाफत आंदोलन अली भाइयों का नाम आता है। खिलाफत आंदोलन मोहम्मद अली और शौकत अली ने शुरू किया था। अगला सवाल है, किस देश ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगाने के लिए कानून लागू किया? देखिए मक्का की बात आ रही है। किस देश ने मक्का यानी मकई मेज के आयात पर पाबंदी लगाने के लिए कानून लागू किया? तो वह देश था ब्रिटेन। वह देश था ब्रिटेन। ब्रिटेन ने वह पाबंदी लगाया था। अगला सवाल है, लगभग 500 वर्ष पहले किस फसल के बारे में हमारे पूर्वजों को ज्ञान नहीं था? तो वह फसल है, जब तक रहेगा समोसे में आलू। आलू वह फसल है जिसका हमारे पूर्वजों को ज्ञान नहीं था। अगला सवाल है, अमेरिका महाद्वीप की खोज किसने की? अमेरिका महाद्वीप की खोज किसने की? तो इसका खोज किया था क्रिस्टोफर कोलंबस ने। अमेरिका की खोज कोलंबस ने और भारत की खोज वास्को डी गामा ने। नेक्स्ट है, किसने गार्डन सिटी के सिद्धांत का विकास किया? किसने गार्डन सिटी के सिद्धांत का विकास किया? तो एबेनेजर हावर्ड। एबेनेजर हावर्ड का नाम आता है। इसने गार्डन सिटी का विकास किया। अगला है, दुनिया की सबसे पहली भूमिगत रेल का निर्माण कहाँ हुआ? दुनिया का सबसे पहली भूमिगत रेल का निर्माण लंदन में हुआ था। लंदन में भूमिगत रेल जो है जमीन के अंदर में जो है बनाया गया है, अंडरग्राउंड, वहीं पे सबसे पहले निर्माण हुआ। अगला सवाल है कि 17वीं शताब्दी में बम्बई कितने टापुओं का समूह था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, आने वाले हैं बोर्ड के एग्जामिनेशन में। 17वीं शताब्दी में बम्बई कितने टापुओं का समूह था? तो कुल 7 टापू था। मुंबई में 7 टापू था। टापुओं का नगर जो है बम्बई को कहा जाता है इसीलिए। अगला सवाल है, फिल्म
राजा हरिश्चंद्र का निर्माता कौन थे? तो राजा हरिश्चंद्र के निर्माता दादा साहेब फाल्के। दादा साहेब फाल्के एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जिनके नाम से दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी रखा गया है ना पुरस्कार का। अगला सवाल है, चार्टिज्म आंदोलन किस लिए था? चार्टिज्म आंदोलन वयस्क पुरुष मताधिकार के लिए था। चार्टिज आंदोलन एक वयस्क पुरुष मताधिकार के लिए था। अगला सवाल है कि कलकत्ता में धुआं निरोधक कानून कब पारित हुआ? कलकत्ता में धुआं निरोधक कानून 1863 में पारित हुआ। अगला महत्वपूर्ण सवाल है, चौल किसे कहते हैं? चौल जो है, इतिहास में चौल के बारे में पढ़ेंगे तो चौल एक अस्थाई काम चलाऊ मकान होता है जिसको चौल कहते हैं। अस्थाई काम चलाऊ मकान को चौल कहते हैं। अगला सवाल है, यूरोप में पहली प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया? यूरोप में पहली प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार योहान गुटेनबर्ग ने किया। योहान गुटेनबर्ग ने किया था। अगला महत्वपूर्ण सवाल है कि कौन सा धर्म सुधारक प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार के लिए उत्तरदायी था? तो उसका नाम आता है मार्टिन लूथर का। कौन सा धर्म सुधारक प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार के लिए उत्तरदायी था? तो उसका नाम है मार्टिन लूथर। और अगला महत्वपूर्ण सवाल है कि इंग्लैंड ने फेरी वाले के द्वारा 1 पैसे में बिकने वाली किताबों को क्या कहा जाता था? इंग्लैंड में फेरी वाले के द्वारा 1 पैसे में बिकने वाली किताब को क्या कहा जाता था? तो उस किताब का नाम था चैप बुक्स। उसका नाम था चैप बुक्स, जो 1 पैसे में बिकते थे। अगला सवाल है, जापान की सबसे पुरानी छपी पुस्तक का क्या नाम था? जापान की सबसे पुरानी छपी पुस्तक का नाम डायमंड सूत्र था। डायमंड सूत्र। किस देश में मुद्रण की सबसे पहली तकनीक विकसित हुई? किस देश में छपाई की व्यवस्था जो है, मुद्रण की सबसे पहली तकनीक विकसित हुई? तो वह देश है चीन। चीन में सबसे पहले मुद्रण की तकनीक विकसित हुई थी। अगला सवाल है, पहला भारतीय उपन्यास किस भाषा में लिखा गया था तथा उसका नाम बताएं? पहला भारतीय उपन्यास मराठी भाषा में लिखा गया था। उसका नाम है यमुना, जिसको जमुना भी कहते हैं, जिसको बाबा पद्मन जी ने लिखा था यमुना को। अगला सवाल है, मेयर ऑफ क्रेस्टर ब्रिज नामक उपन्यास के लेखक कौन है? मेयर ऑफ क्रेस्टर ब्रिज नामक उपन्यास के लेखक थॉमस हार्डी है। थॉमस हार्डी ने मेयर ऑफ क्रेस्टर ब्रिज उपन्यास लिखा है। अगला सवाल है, कौन सी पत्रिका चार्ल्स डिकेंस की पहली धारावाहिक पत्रिका थी? कौन सी पत्रिका चार्ल्स डिकेंस की पहली धारावाहिक पत्रिका थी? तो उसका नाम है पिकनिक पेपर्स। अगला है, बंगाली में लिखा गया पहला उपन्यास कौन था? बंगाली में लिखा गया पहला उपन्यास अंगुरिया बिनिमाय। यह एक उपन्यास है जो बंगाली में लिखा गया था। सौदामिनी उपन्यास किस भाषा में है? तो सौदामिनी उपन्यास उड़िया भाषा में है। मित्रों, अगर ये सवाल आए उपन्यास के बारे में, लेखक के बारे में, पांडुलिपि के बारे में, तो आप इस प्रश्नों को याद किए रहेंगे तो आसानी से उसका जवाब देंगे, क्योंकि ये सवाल 1 नंबर और 2 नंबर के जो होते हैं वो बहुत ही छोटे जगह में लिखने होते हैं, या आपको जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंतर्गत आता है, उसको चुनना पड़ता है। अगला सवाल है, कादम्बरी के लेखक कौन है? कादम्बरी के लेखक कौन है? कादम्बरी बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट है। कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट है। अगला सवाल है कि पांडुलिपियाँ क्या होती है? यह मन में जो है सवाल उठता है कि पांडुलिपि का नाम सुना है आप लोग, पांडुलिपि होता क्या है? तो पांडुलिपियाँ क्या होती है? तो पांडुलिपियाँ जो है, मैं बता दूं कि हस्तलिखित किताबें होती है, जो हाथ से लिखी गई होती है। हस्तलिखित किताबों को हम पांडुलिपि कहते हैं। अगला सवाल है, भारत में आधुनिक उपन्यास का विकास कब हुआ?
उपन्यास की बात हो रही थी, तो भारत में जो है आधुनिक उपन्यास, मॉडर्न नॉवेल का जो है विकास कब हुआ? भारत में आधुनिक उपन्यास का विकास 19वीं शताब्दी में हुआ था। उपन्यास का विकास भारत में 19वीं शताब्दी में हुआ था। तो इस प्रकार से यह महत्वपूर्ण सवाल आपके आगामी होने वाले बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप इसे याद करके, पढ़ के, सुनकर लाभान्वित होंगे और अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। जानकारी के लिए भी यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आपने भली भांति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सुना और देखा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल में जो है नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आप तक नए नए वीडियो, महत्वपूर्ण वीडियो, प्रश्नोत्तर आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।